क्लास 10th में आज हम लोग अध्याय 14 का वीडियो 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अध्याय 14 का सांख्यिकी। इंग्लिश में इसे स्टैटिक्स कहा जाता है। तो पहले हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड डिफिनेशन, जिसमें पहला है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। जब माध्य कहेगा तो एक प्रत्यक्ष विधि से हम लोग निकालेंगे, तो x बराबर सिग्मा f1 गुणा x1 या f1 fi गुणा xi बटा में सिग्मा fi। और सेकेंड, जब कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे तो आप देखिए माध्य को x के ऊपर डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो x के ऊपर डैश बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई बटा में सिग्मा fi। और एक होता है पग विचलन विधि से हल करेंगे तो x डैश यानी माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू यू आई अपान सिग्मा fi इंटू h। तो इस तरीके से हम माध्य को निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे और 14.1 जो होता है इसी से हम लोग लगाएंगे। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं, आपके जो भी सवाल लगाएंगे इसमें हमेशा 4 खाना बनाया जाता है। पहला में वर्ग अंतराल, ये पहला जो होता है उसमें वर्ग अंतराल। दूसरा में आप देखेंगे जो बारंबारता है उसको लिखते हैं, और जो तीसरा होता है इसमें हम लोग मध्य बिंदु लिखते हैं, ये बातें होती है मध्य बिंदु। और जो चौथा होता है इसमें हम लोग सिग्मा fi इंटू यू आई या जो भी आपका होगा xi लिखते हैं। तो आइए, ये जब आप कब यूज करेंगे, जब आपको प्रत्यक्ष विधि से कहेगा तो ये 4 खाना बनाएंगे। जब कल्पित माध्य विधि से कहेगा तो 5, और जब पग विचलन विधि से कहता है तो 6 खाना बनाते हैं। तो ये सवाल अगर हल करेंगे तो हम लोग जान जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास जो है 14.1 है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संकेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर पहले पौधों की संख्या 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12, और घरों की संख्या ये दिया गया है। हमें निकालना क्या है इस सवाल में, माध्य आपको निकालना है। इसी माध्य को हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। तो आपको मैंने कहा 4 खाना बनाना पड़ेगा। तो ये 4 खाना कैसे आप बनाएंगे? पहले तो ये दिया है पौधों की संख्या और घरों की संख्या, ये दोनों दिया रहेगा। ये 2 आपको बनाना पड़ता है, एक मध्य बिंदु और एक fi इंटू xi। देखिए 0 से 2 है, यानी 0 से लेकर 2 जब पौधे बोया जाता है, जिसको लगाते हैं वो परिवार के एक सदस्य हैं, घर का एक सदस्य है। घर का हमारी संख्या 1 है। 2 से 4 है तो 2, 4 से 6 है तो 1, 6 से 8 है तो 5, 8 से 10 है 6, 10 से 12 है 2, और 12 से 14 है 3। अब मध्य बिंदु निकालते हैं। देखिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। देखिए जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे 0 है प्लस 2 है बटा में 2 छोड़ेंगे तो 2 बटा 2 होगा ना। अरे 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 से 2 काटेंगे तो 1, वही 1 लिखा गया। मध्य बिंदु ऐसे ही निकाला जाता है। इन दोनों को जोड़ करके 2 से, सबको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही मध्य बिंदु। 2 और 4 को जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे, 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। 6 4 10, 2 से भाग देंगे 5, 8 से 14, 2 से भाग देंगे 7, 8 10 18, 2 से भाग देंगे 9, 10 और 12 22, 2 से भाग देंगे 11, 12 14 26, 2 से भाग देंगे 13। हालांकि इसमें 2 का अंतराल भी है। देखिए 2 4 6 है, तो यहाँ भी 2 का अंतराल मध्य बिंदु में भी आ जाएगा। ठीक है। अब fi इंटू xi चौथा खाना में आप माध्य निकाल रहे हैं, तो चौथा खाना में fi इंटू xi। देखिए fi इंटू xi, इसका गुणा इसमें, तो 1 से गुणा जब 1 में करेंगे तो 1, 2 से गुणा 3 में करेंगे 6, 1 से गुणा 5 में करेंगे 5, 5 7 5 5 में 7 से 7 5 35, 6 9 54, और 11 दूना 22, और 13 3 39। अब हमेशा जो होगा नो केवल f को जोड़िए,
और एफ आई इंटू एक्स आई की जोड़िए। तो जब एफ आई को आप जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, देख ही रहे हैं आप यहाँ पर। अच्छा, जब एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए ये जो एफ है ना, सिग्मा एफ आई बराबर 20 तथा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर 162 आ जाएगा। उसके बाद से माध्य एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, इसको आप जोड़े हैं 162, इसको जोड़े हैं 20 और 20 से 162 में भाग दे देंगे तो 8.1 आपका आंसर आ जाएगा। इतने आ जाओ कम कर लीजिए, तो 8.1 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है इसमें कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, जिसमें दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120 रुपया श्रमिकों की संख्या, यानी 100 से 120 रुपया पाने वाले 12, 120 से 140 रुपया पाने वाले 14, 140 से 160 रुपये पाने वाले 8, 160 से 180 रुपये पाने वाले 6 और 180 से 200 रुपया पाने वाले 10 श्रमिकों की संख्या है। अब उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य मजदूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी माध्य पूछ दिया। तो इसमें भी आप 4 खाना को बनाएंगे, जैसे देख भी रहे हैं यहाँ पर। पहला में दैनिक मजदूरी लिखेंगे रुपयों में, दूसरा में श्रमिकों की संख्या F1 जिसको कहते हैं, चौथा मध्य बिंदु और F1 इंटू एक्स आई। तो ये जैसे है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। श्रमिकों की संख्या 100 से 120 के 12 है, 120 से 140 14 है, 140 से 160 8 है, ये दिया गया है। आप जानते हो कि मध्य बिंदु के एक्स आई मानते हैं और निकालते कैसे हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। 100 और 120 जोड़ेंगे तो 240 बटा 2 से भाग दे देंगे। हम 2 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 2 संख्या इसमें है, ठीक है ना। तो 110 आ जाएगा। इसी तरह से 120 से 160 जोड़ेंगे तो 260 हो गया, 130, फिर इसी को जोड़कर 2 से भाग देंगे 150, 107 और 180 को जोड़ेंगे तो आप देखिए 0 8 7 14, तो ये आ जाएगा। आप जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे। अब एफ आई इंटू एक्स आई में गुणा करेंगे तो 12 से गुणा इसमें करेंगे तो 13 से 20, फिर 14 से गुणा 130 में करेंगे 18 से 20, 8 से गुणा 150 में करेंगे तो 1200, 6 से गुणा 1700 1020, 10 से गुणा इसमें करेंगे 1900, और जब इसको जोड़ेंगे तो पूरा आपके 72 से 60 और ये क्या आ जाएगा 50, 72 से 60 और ये 50। उसके बाद से सिग्मा एफ आई बराबर 50, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर 72 से 60। तो एक्स आप पढ़े होंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की जगह पर 72 से 60, सिग्मा एफ आई की जगह पर 50, 50 से इसमें भाग दे देंगे तो 145.20 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे ही माध्य निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बराबरता एफ ज्ञात कीजिए। तो दैनिक जेब खर्च है और बच्चों की संख्या 11 रुपये से 13 रुपया खर्च करने वाले 7 हैं, 13 से 15 6 हैं, 15 से 17 के बीच में 9 है, 17 से 19 के बीच में 13 है। तो देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये आपको निकालना है और माध्य आपका 18 दे दिया है, ये ध्यान रखना, ये दे दिया है आपका माध्य। चलो हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, तो कैसे इसको हल करेंगे। आप इसको अगर हल करना चाहते हैं तो पहले दैनिक जेब भाता जो दिया उसको लिख दिया, बच्चों की संख्या जो दिया उसको, मध्य बिंदु आप जानते भी होंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो 11 और 13 जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। 13 15 जोड़ेंगे तो आपका 28 होगा, 2 से भाग देंगे 14, 2 का अंतराल है तो 14 है, तो इन दोनों को ये जोड़ेंगे तो 32 16, इसको जोड़ेंगे 36 18, जो का 2 से भाग दे रहे हैं 20, ये जोड़ते चलिए इस तरीके से आ जाए। तब हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। तो 7 से गुणा 12 में करेंगे 84, 6 से गुणा 14 में 84, 9 से गुणा 16 9 144, 13 में 18 से गुणा करेंगे 234। एक बात जरूर याद रखिएगा, जब एफ से गुणा 20 में करेंगे तो 20 प्लस एफ कभी नहीं लिखते हैं, 20 एफ हो जाएगा। गुणा जो कर रहे हैं ना, कितना आ जाएगा 20 एफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है 20 एफ। 5 से गुणा 22 में करेंगे 110, 4 से गुणा 24 में करेंगे 96। और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये जो एफ है अलग और ये जो एफ
अपनी 7 6 9 13 5 4 पूरा जोड़ेंगे 44 प्लस एफ हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा। 20 एफ को आप आगे अलग रखेंगे तो 752 प्लस 20 एफ। उसके बाद से आप देखिए माध्य निकालेंगे तो एक्स पर डैश बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, और एक्स का मान आपका 18 दे दिया। आपने इसको पूरा जोड़ा है तो देखिए 752 प्लस 20 एफ है तो 752 प्लस 20 एफ लिख दिए, और नीचे 44 प्लस एफ हो गया। पीछा पीछे गुणा करेंगे तो 18 जो देख रहे हैं 18 से गुणा 44 प्लस एफ में करेंगे, ठीक है ना। पहले तो 752 है, इसके नीचे 1 है तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा। फिर 18 में 14 44 से गुणा करेंगे 792, फिर 18 में एफ से तो 18 एफ, तो 20 एफ पहले से है 18 एफ आएगा तो माइनस 18 एफ, 792 इधर जाएगा तो माइनस 752, और 20 में से 18 जाएगा 2 एफ, और 792 में से 752 घटाएंगे 40, 2 से 40 को काटेंगे तो आपका मान 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका मान कितना आ गया 20 आ गया। उसके बाद से तो यही निकालना था आपका, ये आपके मान। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लगाना है, समझिए पूरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया। संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य निकालना है। इसका भी एक्स डैश का मान निकालना है। जहाँ भी माध्य कहेगा इसका मतलब होता है कि एक्स डैश का मान निकालना है। तो आप कैसे हल करेंगे? पहले तो आप लिख सकते हैं हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, और यहाँ पर महिलाओं की संख्या 65 से 68 बार जो हृदय होता है धड़कने की 2 महिलाएं हैं। 68 से 71 में 4, 71 से 74 में 3, 74 से 77 में 8, 77 से 80 में 7, 80 से 83 में 4, 83 से 86 में 2 महिलाएं उपस्थित हैं। उसके बाद से आगे चलिए हम लोग देखते हैं। तब जब आगे आप चलेंगे तो इसमें कह सकते हैं कि जब आप इसको हल करेंगे तो जैसे दिया गया है, जो दिया होता है उसी को लिखते हैं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, महिलाओं की संख्या जिसको F1 कहते हैं, मध्य बिंदु जिसको XI कहते हैं, और DI बराबर XI माइनस C, और यहाँ पर FI इंटू DI। देखिए ये जो आपको देख रहे हैं, ये जो आपका है इसमें 5 खाना बन गया। आप चाहते तो 4 खाना से ही बना, लेकिन गुना ज़्यादा करना पड़ता है। यानी ये जो आप लगेगा यहाँ पर एक चीज़ बढ़ गया, ये D का मान जो निकालते हैं उसको बढ़ गया, ठीक है ना। चलिए जैसे आपका, चलिए इतना तो आपको मालूम हो चुका है, जैसे दिया है वैसे इसमें रख लेते हैं। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 65 और 68 आप जोड़ेंगे तो देखिए 65 68 जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 6 6 12 1 13, 1 से 33 बटा 2 तो 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12 और फिर 5 दूना 10 तो 66.5 आ जाए। इसी तरीके से 68 और 71 जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे 69.5, फिर 71 74 72.5 74 77, इतना आप घटाते चलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ आता है कि आखिर ये किसको मानेंगे आप। देखिए तो जो बीचों बीच वाला है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पद है, तो ऊपर से 3 को नीचे से 3 को जो बीच वाला पद होगा उसी को हम लोग ए मान लेंगे। देखिए ये जो आप लगा रहे हैं कल्पित माध्य विधि है। जब भी ए की बात करेगा और 5 खाना जब बनाएंगे तो इसको कल्पित माध्य कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। अब DI आप कैसे निकालेंगे, यही सबसे मेन बात। XI में से 1 हटा देंगे। XI का मतलब क्या होता है, एक बार आप 66.5 यहाँ पर रख देंगे। 66.5 माइनस ए का मान कितना है 75.5। देखिए आपको समझा देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखते हैं आप 66.5 माइनस 75.5, तो आप 75 में से 66 घटा देंगे -9 आ जाएगा। समझ रहे हैं। 69.5 में से 75.5 आप घटा देंगे तो -6 आ जाएगा। समझ रहे हैं। फिर इसी तरीके से 75.9 है, 72.5 में से ए तो आपका फिक्स है ना। देखिए एक बार XI की जगह पर इतना आ जाएगा, उसमें से 75.5 घटाएंगे तो -9, क्योंकि 75 माइनस में 75 बड़ा है तो बड़ा वाला माइनस के साथ लगता है। 69.5 में से फिर 75.5 घटाएंगे -6, 72.5 में से 75.5 -3, हालांकि 75.5 है 75.5 दोनों घटेगा 0,
78.5 में से 75.5 घटाएंगे 3, और 81.5 में से 75.5 घटाएंगे 6, और 84.5 में से फिर ए का मान फिक्स है 75.59 आ जाएगा। ये समझ गए होंगे आप। समझिए, ये मान जो होगा ना एक्स आई की जगह पर रखेंगे, ए का फिक्स है 75.5 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ये डी आई होगा। हमें एक्स आई से कोई मतलब ही नहीं होता है, केवल इसको निकाल कर दिखा दिया जाता है। हाँ, अगर इसको आप नहीं बनाते तब इन दोनों में गुणा करते थे। देखिए, तो गुणा आपको ज़्यादा करना पड़ता, लेकिन फिर भी हो जाता। खैर, आपको इच्छा जिस विधि से आप लगाएं। चलिए, आप देखिए एफ आई और डी आई, यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई लिखा है, तो एफ आई और डी आई में गुणा, 2 से गुणा 9 में करेंगे -18, 4 से गुणा 6 में करेंगे -24, 3 से गुणा 3 में करेंगे -9, 8 से गुणा 0 में करेंगे 0, 7 से गुणा 3 में करेंगे 21, 4 से गुणा 6 में करेंगे 24, 2 से गुणा 9 में करेंगे 18। समझ गए होंगे आप। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस माइनस वाला को एक साथ जोड़ो। देखो, -18, -24, -42 और -9, -51, ठीक है ना, 51 हो रहा है, और 21 और 24 45 हो जाएगा आपके पास। 4 1 5 2 4 45 और 18 जब जोड़ेंगे तो 63 में से आप 51 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला के एक साथ जोड़ेंगे प्लस वाला को, तो प्लस वाला अधिक हो रहा है, उसमें से घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, और यह वाला को जोड़ देंगे 30। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मुझे माध्य निकालना है, तो प्रति मिनट माध्य की संख्या निकालना है, तो आप एक्स पर डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, और जहाँ ए है 75.5 है, प्लस है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की जगह पर 12 बटा में सिग्मा एफ आई की जगह पर 30, और यहाँ पर 75.5 प्लस इसके भाग देंगे तो 0.4, तो 75.9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट जो माध्य निकल कर आया 75.9 आपका आंसर आ गया। ये आपको लगाना है, समझ रहे होंगे आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्नलिखित दिए गए। जैसे आमों की संख्या दिया गया 50 से 52 जब पेटी में आम है तो 15 पेटी है, 53 से 55 के बीच में 1 से 10 पेटी है, 56 से 58 आमों की संख्या 135 पेटियों में रखी गई है, और 59 से 61 जो आमों की संख्या 1 से 15 पेटी में, 62 से 64 25 पेटी में। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, उस विधि का नाम लिखा है। तो टारगेट क्या है, माध्य संख्या आपको निकालना है, किस विधि का प्रयोग किया उसको भी आपको बताना है। चलिए हम आपको हल करके दिखाते हैं। तो कैसे इसको आप हल करेंगे, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आमों की संख्या दिया गया है, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर पेटियों की संख्या भी दी गई है, उसको भी आप लिख सकते हैं। आप विचलन निकालेंगे डी आई का मान एक्स आई माइनस ए से, अभी आप इसके पीछे वाले सवाल लगाए थे, उसके बाद से एफ आई इंटू डी आई। तो देखिए आमों की संख्या 49.5 से 52.5 है आपका। समझ रहे हैं बात को, इस तरीके से आप लिख सकते हैं आमों की संख्या, या केवल आप 50 से 52 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। 15 दिखा रहा है, 1 से 10 से सब लिखा गया है। समझ रहे हैं बात को। हमें मध्य बिंदु कैसे निकालना है, जरा आप मुझे बताइए। सबसे आसान विधि होता कि आप यहाँ पर 50 लिखते और यहाँ पर 52, 50 और 52 जब जोड़ेंगे तो 1 से 2 के आधा 51 हो जाता। ठीक है, फिर वही बात है, अब जैसे भी लिखिए 54 हो जाता, 55.5, 58.5। आप इसको इच्छा है ना, ये आप इतना ना लिखिए, 50 लिखिए, यहाँ पर 52, आप 5 घटाएंगे तो इसमें 5 छोड़ना पड़ेगा, ये भी आ सकता है। इतना दिया है, छोड़ दिए। ये मानना होता है क्योंकि हमें ए चाहिए। इतना समझ में आ रहा है ना कैसे निकाला गया है। निकाल, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे 51, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे 56, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे 57, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे 60, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे 63। और अब उसके बाद से मैंने कहा था कि 4 इसमें संख्या, तो ऊपर से 2 नीचे से 2, जो बीच वाला होगा उसको हम लोग ए मान लेंगे। तो आप जरा देखिए, एक बार आप 51 रखेंगे इसकी जगह पर और एक जगह पर 57, तो -57 में से 51 जाएगा -6। एक बार आप 54 रखेंगे माइनस आपका 57, 57 में 54 जाएगा -3।
एक बार 57 रखेंगे, यहाँ भी 57, 57 में 57 जाएगा 0। एक बार आप 60 रखेंगे, यहाँ पर 57, 57 तो फिक्स है ये, तो 60 में 57 जाएगा 3। एक बार 63 रखेंगे, 63 माइनस 57 6 आ जाएगा। उसके बाद से एफ आई इंटू डी आई। तो देखिए एफ आई यहाँ पर है, डी आई यहाँ पर है। एक्स से कोई मतलब है नहीं, खुद से कोई मतलब नहीं है, केवल इन दोनों में गुणा करना है। 15 से गुणा माइनस 6 में करेंगे, 15 6 90। 110 से गुणा 3 में करेंगे 330। 135 से गुणा 0 में करेंगे 0। 115 से गुणा 3 में करेंगे 345। 25 से गुणा 6 में करेंगे 150। और इस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, इन प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, हल घटा कर हल करेंगे तो 75, और पूरा जो एफ वाला हल करेंगे तो 400 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आपने देखा इतना आया, तो यानी अब जो इसको एफ आई को जोड़े हैं तो इसीलिए सिग्मा एफ आई बराबर 400, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर 75, और ये का मान जो दिया गया है 57 दिया गया है। अब यहाँ पर आपकी जो बात होगी निकल कर आएगी, आमों की माध्य संख्या x पर डैश बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा एफ आई बराबर a का मान 57 प्लस 75 बटा 400। 57 से ही रखेंगे, 750 में 400 से भाग देंगे 0.1875, और 57 जोड़ देंगे तो x पर डैश बराबर 57.1875 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आमों की संख्या निकल कर आएगा 57.19 है आपका। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी कंप्लीट लगा सकते हैं। समझ में आया? लगा देंगे। अब आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर मैं 6 भी बता दूं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन कहता है जरा देखिए, कहता है इसमें कि निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक जो व्यय रुपये में लिखा है, परिवार की संख्या 100 से 150 रुपये खर्च करने वाले 4 हैं, 150 से 200 खर्च करने वाले 5 हैं, 200 से 250 खर्च करने वाले 12 हैं, 250 से 300 खर्च करने वाले 2 हैं, 300 से 350 खर्च करने वाले 2 हैं। तो कहता है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी हमको माध्य निकालना है। तो जितने भी सवाल पढ़ रहे हैं माध्य कहेगा या समांतर माध्य कहेगा, तो आप जो तरीका है उसी से लगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपकी बात होगी, यहाँ पर दैनिक भोजन पर व्यय हेतु सारणी बनाएंगे। जैसे दिया है दैनिक व्यय रुपयों में, परिवारों की संख्या एफ आई, हमेशा जो दूसरा नंबर होता है ना उसके एफ आई मानते, चाहे कुछ भी हो। परिवारों की संख्या के एफ आई, जो मध्य बिंदु होगा उसको एक्स आई, तब हम लोग डी आई का मान निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, तब एफ आई गुणे डी आई निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 100 से 150 में 4 है, 150 से 200 के बीच में 5 है, जो दिया गया उसको, ये 2 सारणी जो दिया गया तो इसी को बनाते हैं। तीसरा मध्य बिंदु होता है जिसको हम लोग एक्स आई मानते हैं। एक्स आई इसलिए मानते हैं क्योंकि पूरा संख्या इसमें आता है। इन दोनों को जोड़ करके आपको लगातार मैं कह रहा हूँ कि जो मध्य बिंदु आता है, ये जो पहला खाना है जिसमें वर्ग अंतराल दिया होता है, उसी से हम लोग हल करते हैं। 100 और 150 जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि 250 हो जाएगा, और उसके बाद से 250 का आधा करेंगे 125, इसी तरह से 150 200 175 हो जाएगा, 200 भाग देंगे, 250 जोड़ देंगे, फिर 200 भाग देंगे 225, फिर आपका 250 और 300 जोड़ेंगे 275, फिर आप 300 और 350 जोड़ के 200 भाग, सब में 200 भाग देंगे इसमें, तो उसका आधा 325 हो जाएगा। ऊपर से 2, नीचे से 2, जो बीच वाला होगा उसको ये मानते हैं। उसके बाद से हम डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए से। मैंने अभी आपको बताया कि एक्स आई की जगह पर एक बार 125 भरेंगे, लेकिन ए फिक्स है 225, तो 225 में से 125 जाएगा -100, फिर आपका -50, तब आपका 225 में से 225 0, फिर आपका 275, यहाँ पर 250 50, फिर 325 और 275 आपका 100 आ जाएगा। फिर एफ आई इंटू डी आई, अब एफ आई है और डी आई है, गुणा 4 से गुणा 100 में करेंगे -400, 5 से गुणा 50 में करेंगे -250, 12 से गुणा 0 में करेंगे 0, 2 से गुणा 50 में करेंगे 100, 2 से गुणा 100 में करेंगे 200। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -650, इसको जोड़ेंगे 300 तो -350 आ जाएगा। जो है ये अधिकार है तो उसमें से घटा देंगे तो -350 आ जाएगा, और जो एफ आई वाला पद है तो उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए तो अब जो आप समांतर माध्य निकालेंगे तो आप जानते होंगे एक्स पर डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा एफ आई।
तो ए का मान है 225 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई माइनस 350। इसका मान आपका आया 25। 225 वैसे ही 25 से भाग 350 में देंगे 14 बार में, और 225 में से 14 घटा देंगे तो एक्स पर डैश पर 211। तो अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 रुपया होगा। 211 रुपया होगा, इसको हम लोग बता सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम लोग चलते हैं। कहता है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड जिसको आप SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी SO2 की सांद्रता और बारंबारता। SO2 की सांद्रता है 0.00 से 0.04 में 4 है, फिर 0.04 से 0.08 में 9 है, 0.08 से 0.12 के बीच में 9 है, 0.12 से 0.16 में 2 है, 0.16 से 0.20 में 4 है, 0.20 से 0.24 में 2 है। तो कहता है क्वेश्चन में कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य आपको निकालना है। इस सवाल में भी आपको माध्य निकालना है। तो देखिए कैसे माध्य निकालते हैं हम, आइए हल करते हैं इसको भी। तो माध्य पूछा है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जो दिया है हमने उसको मान को रख दिया है आपके क्वेश्चन में। फिर बारंबारता एफ आई ये भी दिया है, इसको भी रख दिया। हम मध्य बिंदु निकालते हैं और उसके बाद से एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकालते हैं। तो आइए हम लोग जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ज़रा देखिए 0.00 और 0.04 जोड़ेंगे तो खाली 0.4 आएगा, बटा में 2 कर देंगे, 2 से 4 कटेगा तो 0.02 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो 0.06, फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे 0.10 आ जाएगा। 12 16 28, 2 से काटेंगे 14 तो 0.14, 16 और 20 जोड़ेंगे 36, 2 से काटेंगे 0.18, 20 और 44 जोड़ेंगे तो 20 और 24 जोड़ेंगे 44, 2 से काटेंगे 0.22। समझ गए बात को। तो ये मध्य बिंदु होता है जिसको हमेशा एक्स आई से इसको माने प्रदर्शित करते हैं। तो इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग नहीं, अगर जैसे इसमें 4 खाना बनाया जाता है ना, तो ये एफ आई इंटू एक्स आई में गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे 4 दूना आता है 0.08, 9 से गुना करेंगे 9 6 54 0.5 है, 9 से गुना 10 में करेंगे 0.90, ये गुना कर दीजिए आप यहाँ पे और जोड़ देंगे तो 2.96 और ये आप जोड़ेंगे 30। एक चीज़ मैं यहाँ से बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी विधि से लगाइए, 3 विधि है ना, जिससे आपका विधि अगर नहीं पूछता है कि आप प्रत्यक्ष विधि से लगाइए तो आप किसी से भी लगा सकते हैं, सवाल सही रहेगा। बस आपको गुणा करना माने ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, तो ये बात होती है आपकी। लेकिन अगर कहता है कि इसको प्रत्यक्ष विधि से लगाइए, चाहे जिससे भी लगाइए, तो आप लगा दीजिएगा। नहीं पूछता है तो जिस विधि से मन करे उस यानी अब यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य एक्स व डैश निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की जगह पर 2.96 और सिग्मा एफ आई की जगह पर 30 से भाग 2.96 में देंगे तो 0.099 भाग प्रति मिलियन आ जाएगा। इस तरीके से अतः वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता का माध्य आएगा 0.009 भाग प्रति मिलियन आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको माध्य पूछा है। दिया क्या है, देखिए दिनों की संख्या दिया 0 से 6 दिन, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। विद्यार्थियों की संख्या जब 0 से 6 है तो 11 है, 6 से 10 है तो 10 है, 10 से 14 है तो 7, 14 से 20 है तो 4, 20 से 28 है तो 4, 28 से 38 है तो 3, 38 से 40 है तो 1। ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका भी माध्य निकालना है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए बाबू, तो सबसे पहले जो हम लोग लगातार देखते रहे हैं, यहाँ पर दिनों की संख्या या जो विद्यार्थियों की संख्या, इसको एफ आई मध्य बिंदु एक्स आई और यहाँ पर एफ आई गुणे एक्स आई आप लिखेंगे। आप क्या करेंगे, ज़रा देखिए जो दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40 योग करेंगे एफ आई की जगह पर। ये दिया गया है, इसको जोड़ेंगे तो 40। मध्य बिंदु एक्स आई है,
तो आप लगातार देखते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 0 6 तो 6/2 काटेंगे 3, और 6 और 10 16, 2 से काटेंगे 8, 10 और 14 28, 2 से 10 और 14 24 होगा, 2 से काटेंगे 12, 14 और 20 34, 2 से काटेंगे 17, 20 और 28 जोड़ेंगे 48, 2 से काटेंगे 24। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाता है। ये मध्य बिंदु होता है, इसको हम लोग XI से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें FI इंटू XI में गुणा करना है, तो FI गुणा XI में करते हैं। तो 11 में 3 से गुणा करेंगे 33, 10 में 8 से गुणा करेंगे 80, 7 से गुणा 12 में करेंगे 12 84, 4 से गुणा 17 में करेंगे 68, 4 से गुणा 24 24 चौको 96, 3 से गुणा 33 में करेंगे 99, और 1 से गुणा 39 में करेंगे 39। उसके बाद से पूरा आप इसको जोड़ेंगे तो 499 होगा। इसको पूरा आप आपको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। उसके बाद से आपको माध्य निकालना है। इसमें ये माने नहीं तो सिंपल सा एक तरीका होगा कि x पर डैश बराबर सिग्मा FI इंटू XI, यानी अंतिम पद को जो जोड़े हैं वह, और बटा में जो हमेशा यफ का जो मान होता है उसको लिखते हैं। तो सिग्मा FI इंटू XI का मान 499, सिग्मा FI का मान 40, 40 से भाग 499 में देंगे तो 12.475 आपका आंसर आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की माध्य 12.475 होगा। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th के पास चलते हैं। 9th कहता है कि निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो साक्षरता दर प्रतिशत में और नगरों की संख्या 45 से 55 3, 55 से 65 10, 65 से 75 11, 75 से 85 8, 85 से 95 3 आपको दिया गया है। तो कहता है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात करने हेतु सारणी। तो देखिए आपको सारणी बना दिया गया है, तनी गुणा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साक्षरता दर प्रतिशत में नगरों की संख्या FI, मध्य बिंदु XI, DI का मान निकालेंगे XI माइनस A से, और तब FI इंटू DI निकालेंगे। तो 45 से 55 है, 3 नगरों की संख्या है, मध्य बिंदु 50 है, और इसको निकालेंगे तो -20। कैसे? पहले इसको 50 लिखो मध्य बिंदु, और इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे 60, इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे 70, 75 और 85 जोड़ कर भाग देंगे 80, 160 होगा, 85 और 95 90 हो जाएगा। तो 2 ऊपर 2 नीचे, जो बीच वाला होगा उसको क्या मानते हैं? A मानते हैं। तो DI बराबर XI माइनस A, तो XI की जगह पर 50 माइनस 70, -70 में से 50 जाएगा -20, 60 माइनस 70 -10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70, 80 प्लस में बड़ा हो रहा है, 70 छोटा हो रहा है तो 10 आ जाएगा प्लस के साथ, 90 प्लस में हो रहा है 70 20 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, जरा देखिए, अब गुणा करते चलना है। 50 से गुणा 12 में करेंगे तो नहीं, इससे गुणा करना है। FI DI 3 से गुणा 20 में करेंगे 60, फिर 10 से गुणा -10 में 10 के 100 -100, 11 से गुणा 0 में तो 0 हो गया, 8 से गुणा 10 में तो 80 हो जाएगा, और 3 से गुणा आप अगर 20 में करते हैं तो 60। लेकिन ये माइनस वाला के एक साथ 160 और 140, 160 माइनस में 140 प्लस में घटेगा तो -20। इसको पूरा जोड़ेंगे बराबरता को तो 35 हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। सूत्र आपने पढ़ा है कि माध्य साक्षरता दर x पर डैश बराबर A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बटा में। जब A मानेंगे ना तो A रखेंगे, अगर हम लोग ये नहीं मानते तो ये नहीं रखते। तो जहाँ A है तहाँ 70 प्लस सिग्मा FI इंटू DI के मान -20 है, -20 बटा 35, 70 वैसे ही। हालांकि अगर इसको 5 से काटते हैं तो 4 बार में 1 कटेगा, इसको काटेंगे तो 7 बार में माने 4/7। उसके बाद से आप 20 70 वैसे ही 7 से भाग 4 में देंगे 0.57, 17 में से घटा देंगे तो 69.43 आपका आंसर आ जाएगा। तो माध्य साक्षरता दर जो आएगा 69.43% आपका हो जाएगा। तो आज इस पाठ का हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 14.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।